स्टडीज का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने काम को, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेट करती है, उनसे काम निकलवाती है। आपको एक चार्ट से ये प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है सीरीज या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये एक सीरीज हुआ, एक स्टेप्स हुए जिससे हम क्या करते हैं, जिससे काम जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता है। तो ये एक प्रोसेस है टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ये दोनों क्या हैं और इनमें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, एफिशिएंटली का मतलब है कि काम को, जो हमारा टास्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है, उसको मिनिमम कॉस्ट और टाइम पर खत्म करना, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। यानी कि ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज अगर मेरे पास ज्यादा हैं तो हम उनको बिल्कुल तबाह कर दे, वेस्ट कर दे। वेस्ट नहीं करना है, उनको ऑप्टिमम यानी कि अच्छे से जितना हो सके उतना ही यूज करें, कम यूज करें, ज्यादा ना उसको वेस्ट ना करें। तो हम यहाँ पर जो हमारा जो एफिशिएंटली है वो है टास्क को मिनिमम कॉस्ट और टाइम पर करना है। और इफेक्टिवली का मतलब है कि टास्क को टाइम पर करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि रिसोर्सेज को कम यूज करने की वजह से हम क्या करें, हम टाइम बहुत ज्यादा ले लें कि हमारे जो कंपटीशन है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो आगे निकल जाए। तो इफेक्टिवली हमें काम करना है, टास्क को टाइम पर खत्म करना है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करें, भूल जाते हैं ना। तो देखिए, स्पेलिंग देखिए, एफिशिएंटली, आय आय बहुत आ रहा है, मिनिमम में भी आय आय है। तो यानी कि अगर हम फोर्थ वर्ड देखें एफिशिएंटली का, तो आय मिनिमम, और फिर सी है यानी कि कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, उसके बाद दोबारा आय है यानी कि मिनिमम, और फिर देखिए ई एन के बाद टी है यानी कि टाइम। मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम पर हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। और जो हमारा इफेक्टिवली है उसमें आय बाद में है, पहले टी है, यानी कि टास्क को टाइम पर खत्म कर रहे हैं, कॉस्ट जो है उसको कम करके। ये आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के। सबसे पहला है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एम के साथ बिल्ड होती है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ बिल्ड होती है। तो यहाँ पर एक जो मैनेजमेंट है उसके भी अपने गोल होते हैं। वो उन्हीं जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका एम है, उसको उठाएगी और अपना काम एम्प्लॉय से कराएगी। तो वो गोल ओरिएंटेड हुई। दूसरा है कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है। परवेसिव, पी, यानी कि प्रेजेंट है हर तरफ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो, हर जगह पर मैनेजमेंट चाहिए। चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, वहां पर भी मैनेजमेंट चाहिए। कोई बिजनेस फर्म है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई शॉप है, सब में मैनेजमेंट चाहिए। थर्ड है कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशन मतलब अलग अलग डायमेंशन से देखने के लिए। तो तीन इसमें डायमेंशन है। एक है मैनेजमेंट एज वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। तो वर्क क्या है? वर्क का मतलब है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सम गोल और ऑब्जेक्टिव। सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एस्टैब्लिश हुई है। उसको करने के लिए सबसे पहला जो उसका स्टेप होगा, अपने उस ऑब्जेक्टिव की तरफ स्टेप लेना। दूसरा है पीपल। पीपल यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, जो इम्प्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब हम किसी से गधा मजदूरी तो नहीं करा सकते, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी जो भी इम्प्लॉइज हैं हमारे, उनका हमें इंडिविजुअल फैक्टर भी देखना पड़ेगा और ग्रुप में भी देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल यानी कि एक पर्टिकुलर की नीड क्या है, कि अगर उसको छुट्टी चाहिए
तो हमें उसे छुट्टी देनी पड़ेगी, वरना वो आगे चल के उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ सकता है। और ग्रुप में यानी कि सैलरी, प्रमोशन, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है ऑपरेशन यानी कि प्रोडक्शन साइकिल। देखो, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को फिर सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और उस सेमी फिनिश गुड्स को फिर हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। अब जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे, तो वो यहाँ पर जब हमारा वर्क है यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले प्लान करेगी, वो रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करेगी और उनको कंट्रोल करेगी। सही। उसके बाद आता है पीपल, जिसमें क्या आ जाएगा, जिसमें स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आ जाएगा कि हमने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया, उनको डायरेक्शन दिया कि आपको कैसे अपना काम करना है। और ऑपरेशंस में हमारा कंट्रोलिंग आ जाता है कि हम ये देखते हैं जो हमने बनाया और जो हमने सोचा था क्या वो सेम है या फिर अलग अलग है। अब मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ और खत्म हो, उसके बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया फिर वो दोबारा कभी नहीं शुरू होगा, नहीं। एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, हम स्टेप बाय स्टेप उस ऑब्जेक्टिव पे पहुंचे। जब वो ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, हम फिर उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज के एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगी, यानी कि ये ग्रुप एक्टिविटी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले इंसान से नहीं चल सकती। क्या सिर्फ मैनेजर खुद ही सामान बनाएगा, खुद ही रॉ मटेरियल लाएगा, खुद ही प्रोडक्शन करेगा, खुद ही उसको लोगों तक पहुंचाएगा? नहीं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और उन लोगों का साथ में रहना, कोऑर्डिनेटेड रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद है मैनेजमेंट, जो है वो एक डायनामिक फंक्शन है। यानी कि डायनामिक का मतलब होता है जो चेंजेस लाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से, इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से जब हम अपनी मैनेजमेंट प्रोसेस में भी चेंज करते हैं, तब हमारा ये सही होता है, एक कोऑर्डिनेशन बैठता है। तो ये एक डायनामिक फंक्शन है। इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं जैसे सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इसके बाद है लास्ट, जो है इंटेंजिबल, यानी कि हम मैनेजमेंट को फिजिकली नहीं देख सकते, हम कोऑर्डिनेशन को फिजिकली नहीं देख सकते, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं।